सपोर्टर हूँ बैल आनंद। तो क्या देखूं? ये देखिए क्या गलत है इसमें? अरे क्या गलत? अभी आपके पक्ष के लोग गालियां देने का काम कर रहे थे, वहाँ उधर गालियां दे रहे थे, उधर गालियां दे रहे थे। आपके पक्ष के लोग कैसी बात कर रहे हैं? ये जो बताओ। अंग्रेज होते थे वो कहीं ना कहीं बात करते थे आंदोलनकारियों से कि क्या अल्टीमेट है क्या, लेकिन ये सरकार तो बात ही नहीं करना चाह रही। कुछ होने वाला नहीं है, देखना ये भी खुश हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आपने एक बात कही और मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात जिस शब्दों में आपके वो दर्द झलका कि उस दौर के अंग्रेज, वो गोरे अंग्रेज इस देश के अंदर अत्याचार करते करते भारतीयों की आवाज को सुनते थे। आज के दौर के अंग्रेज जो 52 साल तक इस देश के तिरंगे झंडे का अपमान करते रहे, वो आरएसएस की टहनी से निकली, आरएसएस की शाखा से निकली हुई भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर कभी देशभक्ति का भूमिका नहीं निभा सकती। अंकल जी, आप यहाँ पर बच्चों के लिए आए, आप खुद चिल्लाने, हम यहाँ पर चिल्लाने। आप शामिल होने आए हैं, सहयोग करने आए कि मजा लेने आए, एक बार बताइएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? ये खुश हो जाएगा। इस देश के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इस क्रांतिकारी आवाज को ये कहते हैं कि खुश हो जाएगा। ये कुछ सक्सेस नहीं होगा। मैं भाई से कहना चाहता हूँ, ये जंतर मंतर की धरा पर खड़े हैं और उस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं जिस प्रोटेस्ट की वजह से 20 तारीख को एक जन सैलाब उमड़ने वाला है। मैं देखने आया हूँ। कि माहौल कैसा चल रहा है? हाँ बिल्कुल। मतलब सोशल मीडिया में जो देखा और यहाँ देख के क्या आपको अंतर लगा? देखो, सोशल मीडिया पर तो जो दिखा वो अलग बात है, सोशल मीडिया जैसा तो नहीं है। हाँ, आज है कि कुछ भीड़ उधर आई थी, मीडिया वाले उधर आए थे भरत तिवारी के उसमें, तो वो इधर भी आ गए हैं। क्या लगा? देखिए, प्रदर्शन खुश हो जाएगा। अरे जिसने युवाओं की आवाज को दबाने की बात कही हो, जिसने इस देश के अन्नदाता पर प्रहार करने का काम किया गया हो, जिस सरकार के अंदर अपमानित किया गया हो इस देश के अन्नदाता को और इस देश के युवा को, और ये वो अन्नदाता जिनके खिलाफ 3 काले कानून लाए गए थे भारत सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और 750। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। ये पूछिए प्रोटेस्ट किस लिए है? ये प्रोटेस्ट इस देश के भविष्य को बचाने के लिए है। ये प्रोटेस्ट, भाई की बात मेरे को बहुत बुरी लगी कि ये खत्म हो जाएगा प्रोटेस्ट। अरे आंदोलन खत्म नहीं होते हैं। जब उस दौर के अंग्रेज इस देश के महापुरुषों के ऊपर आतंकी प्रहार करते थे, उनका तिरस्कार करते थे और उन पर हमला करते थे और उनको अपमानित करते थे, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग स्वीकार होता था। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। यही तो बड़ी शर्मनाक बात है। ये सुनिए, यही तो शर्मनाक। मैं आपका भी क्वेश्चन काउंटर करूंगा। मैं आपका भी क्वेश्चन काउंटर करूंगा। मैं आपका भी रिप्लाई दूंगा। आप ये बताइए, जब आप ही तो कह रहे हैं आप चैनल वाले हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप संवाददाता हैं, आप संवाददाता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है जो मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है जो देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और युवाओं की आवाज को उठाने की बजाय उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस देश के नौजवान के पेपर लीक होते हैं, देश के अंदर शिक्षा के मंदिरों, देश के शिक्षा मंदिरों पर, देश के, अरे सर मैं टाइम दे रहा हूँ, बोलने से नहीं होता। क्या आप कितने दिन आए? आप आज ही आए ना, तो आपको कैसे पता मैं कितने दिन आ रहा हूँ बताइए? अरे मैं आपसे पूछ अरे इस देश के अंदर एसएससी का पेपर लीक हुआ, 93 पेपर लीक हुए, 93 पेपर लीक हुए। आपने यहाँ कितने दिन टाइम दिया है? 93 पेपर्स लीक हुए सर। 93 पेपर्स की जवाबदारी किसकी? एजुकेशन मिनिस्टर की। सर ने कहा कि ये फूस हो जाएगा। सर आप इस मुद्दे पे हमारा साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? कि 1 मिनट भाई, बीच मत काटो। आप मेरा इस मुद्दे पे साथ देते हैं कि नहीं देते हैं कि नीट पेपर लीक रुकना चाहिए और इसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए, सरकार को लेनी चाहिए। तो आप इस 1 मिनट दोस्त बोल लेने दो। तो आप इस प्रोटेस्ट से अलग कैसे हो गए? आप इस बात की, हमारा इस बात पे समर्थन करते हैं कि नहीं? कि 1 मिनट दोस्त, सही बात। 1 मिनट, आप हमारा इस बात पे समर्थन करते हैं कि नहीं कि पेपर लीक रुकना चाहिए?
करते हैं या नहीं करते हैं? पब्लिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, गलत है ये। आप ये बोलते हैं कि नहीं बोलते धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, नैतिक तौर पे, नैतिक तौर पे देना चाहिए। तो सॉरी तो आप हमसे अलग कैसे हो गए इस प्रोटेस्ट से? दोस्त, मेरा कहना है, और ये भाई साहब भड़क, मेरा कहने का मतलब है, सरकार के कानों पे कैसे भी हो, सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। ये आप इस चीज को समझ रहे हो? अरे रुक जा चाचा, मेरा सर सपोर्टर हूँ, बैल चीटियानंद। हाँ तो क्या देखूं? ये देखिए, क्या गलत है इसमें? अरे क्या गलत? अभी आपके पक्ष के लोग गालियां देने का काम कर रहे थे, वहाँ उधर गालियां दे रहे थे, उधर गालियां दे रहे थे। आपके पक्ष के लोग कैसी बात कर रहे हैं, उनको भगाया। भाई सुनो, वो आपने सर आपने जिसका पोस्टर ले रखा है, अगर आज ये जिंदा होता ना तो हम तो यहाँ प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। एक सवाल ये इससे धर्मेंद्र मिला। प्रधान को जब जाके मार देता। मैं आपसे ले रहा हूँ, जब भरत तिवारी जिंदा थे, जब ये मतलब भरत तिवारी जिंदा थे, संघर्ष कर रहे थे, आपने उनका कितना साथ दिया? क्योंकि अभी ये संघर्ष कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी, अभी आप जैसे लोग साथ नहीं दे रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है, फिर इसके बाद आप कैंडल मार्च निकालेंगे, फिर उनको आप हीरो मानेंगे। क्योंकि क्यों हीरो मान रहे हैं? क्योंकि मेरे एक मानने से नहीं हो रहा ना। मैंने इस भाई से यही पूछा कि आप जैसे युवाओं ने यहाँ कितना दिया, अरे साथ मैंने दिया। बताया ना, मैं तो एनी टाइम रहा यहाँ, जब से प्रोटेस्ट चालू हुआ है, जब से मैं यहाँ हूँ कंटिन्यू। और आप आ जाएं तो मेरे से क्वेश्चन कर। सुनो, एक चीटी जाती है। सुनो मेरे दोस्त, बात सुनो तो मेरी। आप जैसे मिसगाइडर की जरूरत नहीं है इस देश के अंदर, आप जैसे मिसगाइडर की जरूरत नहीं है। आप मिसगाइड कर रहे हैं, आप मिसगाइड कर रहे हैं। देखिए, ये जो मुद्दा है ना, ये आपस में विवाद का नहीं है भैया। यार सुन भी लो, आपस में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखो भैया, आप सभी भारत के वासी हैं, यूथ हैं। आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके आने वाली पीढ़ी आपका एग्जाम दे सकती है। यार क्या करें यार, भाई कहीं और ले ले यार, कहीं यहाँ ले ले भाई यार। अरे बताइए वो मुद्दा। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप सभी यूथ अगर नहीं भी आ रहे तब भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप मीडिया के माध्यम से जो है सपोर्ट करें, जितने अपने यूथ साथी हैं उन सबको मैसेज। चलो देखिए, सुनिए, कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। यहाँ सारा देश के जगह जगह से, प्रांतों से आए युवा साथी, क्रांतिकारी साथी, जिनको इस देश के भविष्य से प्यार है, वो सारे आज अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है, इस वजह से कि उनका पेपर लीक रोका रहे। और भाई कह रहे हैं आप तुमने भी प्राणों की आहुति दी। क्या बोल रहे हैं? तुमने भी प्राणों की आहुति अरे दे मैं के प्राणों की, आप यही चाहते हैं कि प्राणों की आहुति चली जाए क्या? प्रधानमंत्री का आंसर उनको भी नहीं करना चाहिए। अरे बेशरम जनता पार्टी को आप लोग समझाइए जा करके। आप कुछ जैसे मिसगाइडर लोग इस देश के अंदर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए एक सेकंड यार, हमारा कोई सवाल ही नहीं है। सवाल बस भाई से कर। यहाँ पे हमको लड़ाई नहीं करनी, पहले तो दूर हो जाइए, इतना घुटन स्पेस बनाइए, सब कुछ हो जाए। एक बात बताइए, आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आए हैं, आपस में बहस करने आए हैं? मेरी एक बात सुनिए, मैडम इनसे करिए ना, सुनिए देखिए अंकल, अंकल जी, भाषण दे रहे हैं। सुनिए, आपकी आवाज तेज होगी, आप लोग झुंड बनाएंगे, पुलिस इन्वॉल्वमेंट होगी, सबकी आवाज बंद हो जाएगी। हम यहाँ पर चिल्लाने नहीं आए, हम अपनी आवाज उठाने आए हैं। आपको बात बोलनी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे भी बोली जाती है, मैं बोलना, ऐसे नहीं होता है। मेरी बात सुनिए, वी आर हियर फॉर द स्टूडेंट्स। आपका पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। टेक योर वॉइस फॉर द स्टूडेंट्स, डोंट गेट इट पॉलिटिकल डिबेट कि कांग्रेस बेहतर है, बीजेपी बेहतर है, बीजेपी कितनी नीच है। डोंट डू दैट, वी आर नॉट हियर फॉर अ पॉलिटिकल डिबेट। प्लीज डोंट फाइट, प्लीज डोंट। अगर आपको लगता है ना कोई आपको उकसा रहा है, बदतमीजी कर रहा है, राम का नाम ले लो यार, हाथ जोड़। अगर ये आवाज आज अगर दब गई ना, ये आवाज कभी नहीं उठेगी। मैडम आप ये बताइए, ऐसे लोग मिसगाइड कर रहे हैं, उधर प्रोटेस्ट से आके इस जगह आ गए। वो अगर बोल रहे हैं, आप अपने कान गाइड करने से गाइड हो गया। आप अपने कान बंद कर लीजिए, आप अपने कान बंद, आप अपनी आवाज उठा
उठाने आए हैं। मैडम आप अपनी आवाज उठा, कितने युवाओं को लेके यहाँ आए हो समर्थन करने, ये बता भैया जी वो ये कह रहे हैं, ये बात उनका मतलब ये है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। क्या आप क्या बेटा बेटा सुनो सुनो, नीचे आप हो, दोनों हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इनको समझाने की कोशिश कर रहे इनको हैं, समझाइए, आप भी सुनिए, इनको दोनों समझाइए। सुनिए, आप दोनों सुनिए, मैं आप इनको भाई समझा आप भी सुनो, आप भी सुनो, सुनिए। आप दोनों हमारे लिए आए हैं, स्टूडेंट्स के लिए आए हैं। इधर मैं अपने आपकी लिए आया हूँ, अपने भविष्य के लिए। yes you have your voice, you have your voice, he has his own voice, you have your own, जी आप आवाज को बुलंद करने आया हूँ। जी आपकी एक आवाज है, सुनिए।